हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैन एलएम एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम आपके इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 डेवलपमेंट के कुछ सोर्स बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यहाँ सोर्स के हिसाब से दिया हुआ है एक टेबल या चार्ट। इस चार्ट में आप 5 कंट्रीज के नाम देख पा रहे हो, ABCDE, और हर कंट्री के 5 सिटीजन्स का नाम लिया हुआ है PQRST। तो ये सिटीजन्स हैं और ये कंट्रीज हैं। हर एक कंट्री में हर सिटीजन के मंथली इनकम रुपीज में दी हुई है और ये 2017 के डेटा के हिसाब से दिया हुआ है। ये 5 सिटीजन्स के एवरेज इनकम भी लास्ट कॉलम में कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ ये एवरेज इनकम के जो कॉलम में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसको हम इन कंट्रीज के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ट्रीट करेंगे। उसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे डॉलर रुपीज एक्सचेंज रेट 55 रुपीज पर $1 दिया हुआ है और इसके बेस पर हमको सारे कैलकुलेशन करने हैं। तो अभी हम फर्स्ट एमसीक्यू में जाते हैं। विच कंट्री और कंट्रीज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिच कंट्रीज? ऑप्शंस ये रहे। ये एमसीक्यू के आंसर अटेम्प्ट करने से पहले हमको रिकॉल करना है, अकॉर्डिंग टू 2017 डेटा, किसी भी कंट्री को अगर रिच कंट्रीज के कैटेगरी में आनी है तो उसका पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू 2017 किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के एनुअल पर कैपिटा इनकम अगर $12,056 या उससे ज्यादा होता है तो ऐसे कंट्री को रिच कंट्रीज के कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो इसके बेस पर वी हैव टू मल्टीप्लाई 12,056 बाय ₹55, क्योंकि डॉलर रुपीज एक्सचेंज रेट ₹55 पर $1 दिया हुआ है। तो इसका आंसर आता है 6,63,080 रुपीज। स्टूडेंट्स, जिस कंट्री के लोगों का एनुअल पर कैपिटा इनकम 6,63,080 रुपीज मिनिमम होता है तो ऐसे कंट्री को रिच कंट्री की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। और इसके बेस पर हम मंथली पर कैपिटा इनकम भी रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथली इनकम होगा 6,63,080 डिवाइडेड बाय 12 और वो हुआ ₹55,256.6। किसी भी कंट्री के सिटीजन्स का एवरेज इनकम मंथली 55,256.6 रुपीज या उससे ऊपर होता है तो ऐसे कंट्री रिच कंट्री कहलाती है। तो यहाँ पे कंट्री ई का मंथली इनकम 2,30,800 है, जो कैलकुलेटेड मंथली एवरेज इनकम से काफी ज्यादा है। तो कंट्री ई हुआ हमारा आंसर। विच कंट्री और कंट्रीज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लो इनकम ग्रुप ऑफ कंट्रीज? ऑप्शंस ये रहे। तो अब हमको फिर से लो इनकम ग्रुप कंट्रीज के एवरेज इनकम के बेस छोटा सा कैलकुलेशन करना है। 2017 के डेटा के हिसाब से जिन कंट्रीज के एनुअल पर कैपिटा इनकम $955 या उससे कम होता है ऐसे कंट्रीज को लो इनकम ग्रुप ऑफ कंट्रीज में कंसिडर किया जाता है। तो $955 को अगर हम ₹55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है ₹52,525। ये इनकम लो इनकम ग्रुप ऑफ कंट्रीज के मैक्सिमम एनुअल पर कैपिटा इनकम है और इस अमाउंट को 12 से डिवाइड करके हम मंथली पर कैपिटा इनकम फाइंड कर सकते हैं, जो है 4,377.08 रुपीज। तो ये अमाउंट लो इनकम ग्रुप ऑफ कंट्रीज के मैक्सिमम मंथली पर कैपिटा इनकम है। तो इस टेबल में 2 कंट्रीज के इनकम इस अमाउंट से कम दिखाई दे रहे हैं, वो है कंट्री ए और कंट्री सी। इसका आंसर होता है कंट्रीज ए एंड सी ओनली। Then we go to the next MCQ. Which country or countries fall in the category of middle income group of countries? और ये रहे ऑप्शंस। मिडिल इनकम कंट्रीज के पर कैपिटा इनकम होते हैं फ्रॉम ₹4,377.08 टू ₹55,256.6 के कंट्री बी 14,840 रुपीज जिसका एवरेज इनकम है और कंट्री डी जिसका 6,300 रुपीज पर कैपिटा मंथली इनकम दिखाया हुआ है, ये दोनों कंट्रीज मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आ सकते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कंट्री बी एंड डी। Then we go to the last MCQ. In which country there is more equitable distribution of income than the other four? Options ये रहे। तो अभी हमको नोटिस करना है कि कौन से कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे इनकम पांचों 5 सिटीजन्स के हैं।
तो कंट्री ए में जो फर्स्ट सिटीजन है उसका 8,000 प्लस इनकम है, लेकिन बाकी 4 सिटीजन्स की इनकम हंड्रेड्स में है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंट्री ए हो नहीं सकता। कंट्री बी, तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि अराउंड 15,000 हर किसी का इनकम है, तो बी ऑप्शन हो सकता है आंसर। तो भी हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कंट्री सी, डी और ई में। तो कंट्री सी में एक इनकम बहुत बड़ा है, वो है 8,000, और बाकी सब 2,000 और 3,000 के कैटेगरीज में है। तो सी कंट्री को भी हम कैंसिल आउट करते हैं। फिर हम जाते हैं डी में। उसमें भी आप देख पा रहे हो कि सिटीजन पी का इनकम 12,400 है, जबकि बाकी क्यू, आर, एस और टी के इनकम्स जो है वो 4 फिगर्स में है। तो ये भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। और जबकि कंट्री ई में अगर हम देखते हैं, 2 सिटीजन्स, सिटीजन पी और सिटीजन टी के इनकम बहुत ज्यादा है, जबकि बाकी तीनों 3 सिटीजन्स क्यू, आर और एस के इनकम लाख तक पहुंचे ही नहीं है। तो कंट्री ई में भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं हुआ है, तो कंट्री बी ही सही आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा किस तरह से पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन करना है। फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो ऐसे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।